यहाँ कहा जाता था शॉपिंग इन अनारकली इज अरिस्टोक्रेसी, ये एक हिंदू ने लिखी है और इंग्लिश में लिखी हुई है उसने किताब, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ था बार फॉरन में, तो उसने लिखा कि ये अनारकली ये बाजार है। और अब ये है कि हम तरसते हैं कि हमें कोई पार्किंग नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक हुकूमतें आएंगी तो वो ये हमारा मसला हल करेंगे। ये जो इंटर्म आती है ना, ये बेचारे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं सर, लेकिन वो जहाँ उनके नमूद ज्यादा हो, जहाँ उनके ज्यादा हो कि ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, बहुत कुछ किया है, इसलिए वो खर्च कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं उन्होंने यहीं से पूरा करना है, पूरी काम से लेना है। हमारे यहाँ असूल है, कारोबार है, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। आपको किसने कह दिया ये सियासत है? कोई सियासतदान एक तो दिखाए यहाँ पर। ये जी एंटी पीपी, ये जी एंटी नवाज शरीफ, ये एंटी खान, ये एंटी का सिस्टम चलता है। वो ये नहीं देखते कि हम नहीं इसकी मुखालफ देना वोट, ये नहीं देखना उन्होंने कि ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं देखना। उसने इसकी मुखालफत में देना वोट, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यहाँ एंटी सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल एक रूज पर एक जवाल और पर। ये दायरों का सफर चलता रहता है। देखिए नौजवान नस्ल, जितनी भी नौजवान नस्ल है उसको गुमराह कर रखा है। मैं कहता हूँ हमारे नौजवान हमारा सरमाया है, ठीक है। तो उसके बावजूद यहाँ देखें आप कि आज नौजवान भी भागे फिरते हैं, उनकी समझ और सूझबूझ इस तरह नहीं है। जिस तरफ लगाया जाता है ये कौम उसी तरफ लगती है। सर ये जमहूरियत की बात बार बार हो रही है, क्या जमहूरियत रही है पाकिस्तान में हकीकी तौर पर? यानी अगर हम हर सतह की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जमहूरियत की बात कर लीजिए, आप निज़ाम में जमहूरियत की बात कर लीजिए, इदारों में आप जमहूरियत की बात कर लें, या बतौर मजमूई पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी एग्जिस्ट की है पाकिस्तान में? देखें जी, ये शुरू से यही हो रहा है कि नजर कुछ आता है, होता कुछ है। हम सब जानते हैं ये कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद हम एक जज्बे के साथ वोट डालने जाते हैं। और अक्सर लोग घरों में दोस्तों के साथ लड़ रहे होते हैं कि हमें ये पार्टी आगे आएगी, ये आएगी, तो जब उनको हम लेके आते हैं तो कोई ऐसा काम वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, जो बैठे होंगे सीट पे। तो यही चीज गलत है। जब तक हम इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक है हम सब ने करना है। देखें, सबसे पहले तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, जो सही चीज होगी उसे सही कहना पड़ेगा, जो गलत चीज है उसे गलत कहना पड़ेगा। फैसला आवाम करे तो जब ही बेहतरी हो। सर ये सबसे पहले तो आप बताइए ना, ये सब मुत्तफिक हैं कि खराबी और खामी तो है, उसकी वजह सर की वजह 47 जब पाकिस्तान आजाद हुआ है, ये आजाद नहीं हुआ, आज तक हम गुलाम हैं। हम माजी एकदम भूल जाते हैं। वो जो नवाज शरीफ ने 40 साल हुकूमत की, मुझे ये बताएं कि 90 के बाद जो कुछ हुआ, मुझे ये भी पता कि मिसाक जमहूरियत मुआहदा हुआ बेनजीर और नवाज शरीफ का कि ये आए दिन हमारी हुकूमतें उठाल दी जाती हैं ताकि हम सिस्टम को लेके चलें। उसके बाद बेनजीर पाकिस्तान आई, उसके बाद जो उसका डेथ हो, उसके बाद ये आ गया जरदारी साहब, इसने 5 साल हुकूमत की, मुल्क का खाना खराब कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ आया, जिस टाइम लोड शेडिंग 18 घंटे की हुई है, 24 घंटे की हुई, उसने लोड शेडिंग को कवर किया, वो सिस्टम को लेके चला। जब 4 साल उसने गुजारे, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया कि चूंकि उसकी पॉपुलरिटी हो रही थी, उन्होंने अगली बार ये आएगा तो हमारा, सीधी बात है, हमारे यहाँ पे एक ही काम होता था, जब सुबह उठते साथ ही चोर चोर चोर, इसके अलावा कुछ नहीं। आज पोजीशन देख लें, ये मेरा बाजार है नारकली, इस दिनों में यहाँ से आपका गुजरना महाल होता। आज पोजीशन ये हैरान हुआ कि हम गाड़ी पे आ गए अंदर से, पहले पोजीशन ये है कि लोग यहाँ पे बेहिसी का आलम हो चुके, जो रेंट पे हैं वो परेशान है कि सीजन में ये हालात है, आगे क्या हालात होंगे। और माजर के साथ आप कहते हैं कि ये जी वो नवाज शरीफ ने 40 साल हुकूमत की हुई, अभी अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो अब आप देखिए, आज आपका जो इंडेक्स जो है वो क्या कहते हैं, स्टॉक से 62,000 पे चला गया है। क्या वजूहत कि लोगों का एतमाद है 65, लोगों का एतमाद है कि आएगा ये कुछ करेगा, क्योंकि उसने किया है। तो वो आपके ख्याल में उनके हल्के असर से आजाद हो जाएंगे अब नवाज शरीफ? सर बात ये है कि मसला वही आ गई, उसको पहले चोट का खिताब मिला, ये है ये, उसके बाद सर का ताज बना लिया। अब अंदाजा लगा लें कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं मादर के साथ। अभी सर का ताज है ये तो मानते हैं, अब तो बना लिया उन्होंने, अब तो सीधी बात बना दी है। अब जो हालात है आप देख नहीं रहे, अब सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई, अभी आप पूरी उम्मीद चीजें ठीक होने जा रही है? सर पूरी उम्मीद क्या होना है, रोज दिन तो बिजली का बिल बढ़ रहा है, निचला तबका तो मर गया है, जिसकी 20-25 हजार तनख्वाह है वो तो रोटी खाने से आतर हो गया है। उनके घर कैसे सर्वाइव करेंगे वो मुझे बताएं आप। जब ये गर्मी आएंगी तो वो तो बेचारे लोगों ने पिछले दिनों घर की चीजें बेच के बिल पे अदा की हैं। आप ये रोड पे जाएं, लोगों ने जेवर बेचा, सबने किया। और भाई ये इनको खुदा का खौफ करें, इनको चाहिए कि इनको लीव दें। और भाई इतना पैसा इकट्ठा करा कहाँ जा रहा है मुझे बताएं आप। ठीक है, आए लोगों को ये जो एहसास कमतरी का एहसास हो रहा है। आपकी जितनी पढ़ी लिखी कौम है, आपके बच्चे यंग जो आ रहे हैं वो बाइट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? भाई इन्होंने तो मुस्तकबिल हमारा मुल्क संभालना है, अगर ये सारे चले गए तो फिर संभालेगा कौन मुल्क? सही ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? ठीक है आप खैरियत से?
बतौर मजबूरी सकने से क्या हालत है ताजिरों की, लोगों की, आम लोग? ज़ाहिर आपसे तो इंटरेक्शन डेली की बुनियाद पे लोगों का बहुत ज्यादा। बेटे मैं बुनियादी बात करूँगा सर, मैं भी ओल्ड रावियंस हूँ, आप भी वहीं पे थे, हमसे बहुत जूनियर। जी जी। जब हम गए ना यहाँ पे तो बात होती थी कि जी हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है, सही, तो हमें बड़ा गुस्सा आता था। हम कहते थे ये सुर्ख है, ये जनाब गद्दार है, ये है वो है। लेकिन आज वही बात मैं कहने पे मजबूर हूँ कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है। ठीक है जी। बाकी ये कि वो बुरा या नवाज शरीफ बुरा, ये चले मैं मुत्तफिक आपकी बात से कि ज़ाहिर इनमें से मैं भी हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अगर लीडर्स का कंपैरिजन आपस में करें, बेहतरी सर कैसे आएगी? कोई उम्मीद, कोई होप, कोई ऐसा? कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह रहम का मामला फरमाए। कोई उम्मीद अच्छा नहीं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर आपने जो एक पूरा वक्त देखा पिछला सियासी दौर, पिछली 2-4-5 दिहाइयों में, उससे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या खराबी की तरफ जा रहे हैं? बेटे खराबी की तरफ से हम जाते जाते ये पिछले दौरों पे आए हैं ना, अब उसका तसलसल आगे चलेगा। ये जो बात कर रहे थे ना भाई, वो आज इंडेक्स यहाँ पे पहुंच गया, आपको भी पता है, सबको पता है, जिसको समझ बूझ है, ये सब मसनूई है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को पकड़ा, चुको, उठाओ, सही है। जब गिराना होगा खत्म हो जाएगा, जो बीच में छोटी मछलियां वो खाई जाएंगी, ये सब मसनूई है। देखो बेटे, यहाँ पे सारे वेले निकम्मे इकट्ठे हो गए इस मुल्क में, काम कोई करता नहीं है और चाहता है कि बस रातों रात अमीर हो जाए, और मुल्क में कोई काम नहीं कर रहा, आवाम से लेके तो ऊपर तक। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब ये लोग इस बात को समझ लेंगे कि हमने काम करना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो तब फिर शायद कुछ हो जाए जो कि नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जरा बताइए ना, इलेक्शन के हवाले से क्या देख रहे हैं? सही होंगे इलेक्शन? तो एक तरफ से बड़ी नाउमीदी से आया हूँ। हाँ, मैं बताऊँ, मायूसी तो है गुनाह जी, क्योंकि हम अपनी बैकग्राउंड को देखें ना, कि हम पहले आज से 20-30-40 साल पीछे चले जाएं, हर बंदा अपनी बैकग्राउंड पे देखे कि हम कहाँ थे। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्र नहीं अदा कर रहे। ठीक है, शुक्र अदा करना चाहिए। इंडिविजुअल तो हर एक ने हमें से चले किया फ्लरिश, एज ए नेशन हम देखें, एज ए नेशन ही मैं बता रहा हूँ। आप मोस्टली क्या मतलब 100% आप लोग देखें, अल्लाह ने सबको बेहतरी की तरफ ले गया। ये मुल्क हमारा कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ताला ये मायूसी गुनाह है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जैसे हमेशा हुए अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह। हमेशा अच्छे हुए हमेशा, देखे ना जी, सब लोग हमेशा अच्छे इलेक्शन हुए, वैसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे भी अब भी अच्छे इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, और हमारी अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतरी के लिए हम दुआ गो भी हैं, और आप देखिएगा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, अल्लाह करे ऐसे हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है सर, खैर से। आप बहुत जोर देके, और ज़ाहिर सब हम दिल में ये ख्वाहिश है, उन्होंने तो मारूजी हालात पे बात की कि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश सबकी है कि अल्लाह करे मुल्क तरक्की करे, हमारी आइंदा नस्लें यहाँ एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल गुजारें। अभी एक तो दिल की आवाज़ है ना, एक जरा ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है आपके साथ? बिकॉज आप लोगों से बेहतर शायद ही कोई बता सकता हो। आप सही फरमा रहे हैं, ये सारे मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने जितनी भी बातें की हैं और सारी एक्यूरेट की हैं, लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत पुराने हैं और आप ये इंटरव्यू लेते रहते हैं, हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक यहाँ सफाई नहीं होगी, जैसे चाइना में हुई है, जैसे ईरान में हुई है, शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब काफी लोग उजागर हो गए हैं, लोगों को अक्ल आई है, कुछ समझ आई है। हम साहब ने मुल्क के लिए कुछ भी किया है, लेकिन उन्होंने लोगों को थोड़ा सा स्टैंड किया है, मुल्क को उन्होंने बहुत पीछे कर दिया, हम मानते हैं इस बात, लेकिन लोगों को उन्होंने थोड़ी सी अक्ल दे दी है कि ये ऐसे नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। तो हम इस मामले में मशहूर हैं, हालांकि हम किसी और उनकी पॉलिसी से नहीं, लेकिन आप समझते हैं इस बात पे उसने कहा किया। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए अच्छा हुक्मरान लेके आए, जो मुल्क के साथ सिंसियर हो, और अल्लाह ताला उसकी मदद भी करे, हमारे मुल्क को जो बेहतर करेगा वो सारी जिंदगी उसका जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैं आता हूँ जी वापस आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? हम ओवरऑल जरा बात कर रहे हैं इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो क्या हैं। इंतखाबात सर पे हैं, इंतखाबात से कोई उम्मीद है कि इंतखाबात जरा माजी की रवायात से हटके होंगे और अल्टीमेटली कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो बेहतरी? जी इंशाल्लाह। आज से 5 साल पीछे चले जाएं, हर बंदा आराम से रोटी खा रहा था, सुकून था, चाहे बिजनेस 100% नहीं था, 70% था, चाहे 50% था। अब बिजनेस जो ये जब से नहा आया, बिजनेस जीरो कर दिया। अच्छा, लोग भूखे मरना शुरू कर दिया। यहाँ देख लें आप, हमारी नारकली को देख लें, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस टाइम यहाँ से, कोई कस्टमर नहीं है। ये सारा उसका किया धरा है। हमने तो ये देखना है कि हमारा मुल्क भी तरक्की पे था, हमारी आवाम भी खुश थी, हम भी खुश थे, हर बंदा अपने रात को रोटी खा के सो रहा था। मगर इलेक्शन होंगे, आपको ये पता चलेगा
कि नून लीग को वोट पड़ेगा। ये देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं मीनार पाकिस्तान में, आपने देखा शादरे से लेके इधर से आप रीगल चौक तक चले जाएं, उधर से यतीम हरे तक पैदल ही पैदल लोग दुनिया भी किया, तो वो पसंद करते हैं। लोग वालों ने तनकीद की कि जी आप जो है ना नून लीग की साइड ले रहे हैं, लिफाफा। मगर देखें 13 माह में चाहे उन्होंने हुकूमत की है, ये जो अब नए भी आए हुए हैं कि जिसके कहने पे भी चल रहे हैं, थोड़ी सी बेहतरी आ गई। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी आएगी। और अल्लाह के हुक्म से ही मैं आपको बता दूं, अगर नून लीग आ जाती है, चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाए चाहे शहबाज शरीफ, इनको मुकम्मल कंट्रोल मिल गया, हमारा मुल्क तरक्की कर देगा, अवाम खुश हो जाएगी, अवाम खुशहाल हो जाएगी। 16 महीने डिस्क्रेडिट तो है ना जी। नहीं, वो मेरी बात सुने, वो तो रोले में ही सारे निकल गए ना, उनके पास था ही कुछ नहीं। देखना जो उन्होंने इतना खराब कर दिया, देखना तो अब वो कैसे ठीक होगा? आराम से ठीक होगा ना। उसने तो आते ही रोटी 4 रुपए की थी या 2 रुपए की, 20 रुपए पे रोटी ले गए, नान 30 रुपए पे ले गए। लेकिन सब्जी जो थी 10 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो, प्याज आज देख लें 200 रुपए किलो। इसलिए थोड़ी सी बात है, उन्होंने कल ही मैं भी सुनी है। देखें जी, ये बिल्कुल नहीं सियासत नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों, ये बख्शी मार्केट के सदर हैं, मैं साबका बानो बाजार का सदर, हम भाई हैं। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो नून लीग और PTI के हैं। खान साहब ने 3 साल में ये किया वो किया, 16 महीने में जो हुआ है वो मेरे ख्याल से 30 सालों में नहीं हुआ होगा। तो वो 16 महीने में जो अवाम का बुरा हाल कर दिया है, वो आप भी जानते हैं, यहाँ पे अवाम सारी जानती है क्या हुआ। अब ये कहते हैं, एक मिनट, अब ये कहते हैं कि 3 साल का वो जो खराब किया हुआ था वो उन्हें मिला, तो उन्होंने उनसे काम नहीं हो पाया। तो इसी तरह 30 साल का जो सिस्टम खराब हुआ था उसे सही करने के लिए टाइम तो किसी से भी नहीं हुआ। नहीं, काम तो किसी से नहीं हुआ। हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3.5 साल का 4 साल का दौर था, वो ये कहते हैं कि जी इन्होंने इतना बिगाड़ दिया था कि हमसे ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ये 16 महीने में कहते रहे PTI ने इतना बिगाड़ दिया था कि हमसे ठीक नहीं हुआ। जरदारी साहब आए जब 2007 में, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुशर्रफ का इतना बिगड़ा हुआ था। 2013 में जो है ना, चलिए मैं 2013 से 18 को फिर भी एक कंपैरेटिवली बेहतर टेन्योर मानता हूँ, बट स्टिल उनकी भी शिकवा यही था कि पीछे के हालात बढ़े। तो सर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा सर। बात तो वही आ जाती है ना, एक मिनट भाई, बात तो वही है ना, हम लोग मासूम जो हैं, सारे मासूम हैं, हम लड़ते रहते हैं आपस में, नून लीग PTI। मेरी नजर में खान बेहतर था, 3 साल उसने टाइम अच्छा गुजारा और आगे आने तक से ज्यादा अच्छा टाइम मेरे ख्याल से अच्छा, ठीक है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, नब्ज है लोगों के ऊपर ना, हाथ जो आपका हाथ है लोगों की नब्ज पे, इसलिए कि लोग डेली आते हैं, किसकी कुव्वत खरीद बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपसे बेहतर तो शायद कोई नहीं ऐसे ही है। तो 2013 और 2015 और खान साहब के दौर का कंपैरिजन जरा बता। अच्छा देखें, 13 में मामला बेहतर थे, मैं भी कहूँ कि, लेकिन खान के आने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीजें थोड़ी महंगी हुई थी, लेकिन वो वहाँ पे स्टिल कर गई थी, रुक गई थी। लेकिन जैसे वो खान साहब को उतारा जाता है, उसके बाद आप देखें कि वो घी कहाँ से कहाँ चला गया, चीनी कहाँ से कहाँ चली गई। देखें, मैंने क्या माना कि 2013 और 15 में कुछ बेहतर था, लेकिन अच्छा था। मैं थोड़ा देखें, जो हकीकत है, मेरे भाई हैं सलमान साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने जो बातें की हैं ठीक है, उनका अपना व्यू है। मैं अर्ज करता हूँ 17 तक नवाज शरीफ साहब थे और बेहतरीन चल रहा था। जो हकीकत है हम उसका मानेंगे और हर चीज अपनी जगह पे थी। लेकिन जो ही नवाज शरीफ साहब पे केस डाले गए और उनको जैसे भी निगरान जज साहब भी बैठ गए, जिंदगी में पहली दफा देखा कि निगरान जज भी बने, आज तक किसी केस में नहीं देखा, चले बने होंगे। तो उनके साथ क्या कुछ किया है सारी दुनिया जानती है। उसके बाद जो एकदम हवाई हुआ है ना सारी चीजें, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो गलत है सर। हम लाजमी आज खान साहब के साथ हो रहा है वो ठीक है, नहीं ये हम नहीं कहते। लेकिन जो अगर जो प्रूफ है ना, मैंने तो पहले भी किया है कि एक बाकायदा 20-25 बंदों की एक टीम बनाए, जो गलत सही है उसको ठीक करें। कुछ नया होना चाहिए आपके ख्याल में? जी ये बताएं